प्यारे बच्चों, कहानी नानी आज एक नई कहानी के साथ फिर आप लोगों के पास आई है। बच्चों, अभी जैसे जाड़े की सीज़न चल रही है, वैसे ही बहुत साल पहले एक बार की बात है। ऐसे ही जाड़े का वक्त था, तो जब सर्दियाँ होती है तो दिन छोटे होते हैं, सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है। तो एक बार की बात है, जंगल में उस दिन बहुत तूफान आने वाला जैसा लग रहा था। तो जैसे रोज़ शाम होती है उससे भी पहले ही काला अंधेरा हो गया। सब पक्षी डर गए, सोचे शाम होगी तो अपने अपने पेड़ों की तरफ जाने लगे, और उसी में खूब ज़ोर ज़ोर हवा चलने लग गई। तो एक छोटी चिड़िया थी, तो वो भी बेचारी अपने घोंसले की तरफ जाने का प्रयास कर रही थी, परंतु इतना अंधेरा हो गया और हवा इतनी जोर चलने लगी कि तो उसको उड़ने में असुविधा होने लगी। तो उसने सोचा, पास ही में एक पेड़ था जिसमें बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। और कौवे जो होते हैं उनका बोलते हैं कि थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का स्वभाव रहता है उनका। तो बोलते, कौवे जब भी पेड़ पे बैठते हैं शाम को, तो उनका रोज़ बहुत पहले झगड़ा होता है आपस में, इस डाली पे मैं बैठूंगा, इस डाली पे मैं बैठूंगा, इस डाली पे मैं बैठूंगा। वो लोग ऐसे आके चुपचाप से अपने घोंसले डाली पे नहीं बैठ सकते। तो छोटी चिड़िया जब बैठने लगी वहाँ पे, तो कौवे उसकी तरफ लपके बोले, उठो उठो उठो, यहाँ से भागो, ये पेड़ हम लोगों का है। तो बोले, भैया ज़रा, मैं इतनी ज़ोर हवा चल रही है, अंधेरा हो गया, मुझे असुविधा हो रही है, मेरा घोंसला दूर है, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगी। तो बोले, हमको पता नहीं है, ये पेड़ हम लोगों का है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। बोले, प्लीज़ भैया मुझे रात गुजार लेने दो, मैं तो यहाँ अपना घोंसला नहीं बना रही हूँ, आज रात के लिए मुझे यहाँ रहने दो। देखो कितना ख़राब मौसम हो गया है और मैं अपने घोंसले को वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी मैं। तो कौवे बोले, जाती है या नहीं, तुझे सब मिलके मार देंगे, इतनी छोटी सी तो है और हम लोगों से यहाँ नहीं रख सकते हम तुमको। तो बोले कि भगवान के लिए डरो, थोड़ा सा रहम करो और मुझे यहाँ रहने दो। तो बोले, तुम्हारा भगवान है तो तुमको वो भगवान बचा लेगा, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, भगवान के पास ही जाओ। ऐसे करके उसको वहाँ से भगा देते हैं कौवे सारे। तो चिड़िया बेचारी मायूस हो जाती है, पर अब क्या करे। कौवे जब उसे बैठने ही नहीं दे रहे थे तो थोड़ा सा और प्रयास करती, आगे उड़ती है। तो एक उसको आम का पेड़ दिखता है, पास में ही रहता है आम का पेड़। वो उस आम के पेड़ पे बैठ जाती है, और आम के पेड़ पे जब बैठती है तो देखती है बहुत तूफान आ गया ज़ोर से एकदम, और तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अब तूफान की चपेट से उस आम की एक डाली थी, सूखी हुई थोड़ी मोटी डाली थी, वो डाली टूट के गिर जाती है। तो जब डाली टूट के गिरती है तो उसका वो पेड़ से जहाँ से डाली चिपकी हुई थी, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा एक गड्ढा बन जाता है उसका। तो चिड़िया तो बहुत छोटी सी थी, तो वो उसमें जाके गड्ढे में बैठ जाती है। अब ओले इतने बड़े बड़े गिरते हैं, कौवों की काँव काँव सुनती है, वो कौवों के ऊपर गिरते पड़े और बड़े बड़े ओले। अब उनको चोट लग रही है, कई कौवे मर गए, कई गिर गए ज़मीन में। पर वो अंधेरे में तो क्या करे बेचारी, उसको तो कुछ दिख नहीं रहा था, पर उसको वैसे आवाज़ आ रही थी। फिर वो तो भगवान का नाम लेते लेते बैठी रही बेचारी। और सुबह जब सूरज भगवान उगे, सूर्योदय हुआ, दिन उगा, तो उसने अपने पंखों को थोड़ा सा खोला बाहर आके, और फिर भगवान का नाम लेके उसने उड़ान आरंभ की। तो देखती है तो कौवे तो ज़मीन में पड़े हुए हैं घायल होके। तो कुछ तो मरे हुए थे, कुछ घायल थे। तो उन्होंने भी जैसे अपने घायल अवस्था में ही देखा कि भाई ये चिड़िया तो स्वस्थ है एकदम और अच्छा से उड़ रही है। तो बोले, भाई तुमको किसने बचाया बहन? तो बोले, मेरे भगवान ने बचाया, जिसको कोई नहीं संभालता उसको भगवान संभालता है। तो बोले कि भाई ये तो हम लोगों से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, और हम लोगों को देखो कितनी बड़ी सज़ा मिली है, हम लोग के कितने साथी तो मर चुके हैं और हम लोग भी घायल हैं। तो वो चिड़िया तो भाई अब क्या करेगी, वो तो छोटी सी थी, वो तो उड़ गई भगवान का नाम लेके। तो बच्चों, इसमें हम लोगों को यही संदेश मिलता है ना कि भाई किसी, अब कोई बड़ा है तो छोटे के ऊपर अत्याचार करता है, उसकी सहायता से जी चुराता है, तो ये बात अच्छी नहीं है, ये आदत अच्छी नहीं होती है। ज़रूरत के वक्त इंसान बड़ा है छोटा है, वो नहीं सोच के, उसकी ज़रूरत को सोच के उसकी मदद जितनी कर सकते हैं आदमी को हमेशा मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। और भगवान का भरोसा जो करते हैं बच्चों, भगवान उसकी हमेशा सहायता करते हैं।
कि भाई जैसी भी घड़ी आएगी वो भगवान का उसके अंदर में जब श्रद्धा है उनका पुकारते हैं जो रोज़। अब एक ही दिन पुकारेंगे, जिस दिन विपत्ति आई तब भगवान को भगवान करेंगे तो भगवान को तो आदत नहीं रहेगी वो आवाज़ सुनने की। अब जैसे कि हम लोग कोई अपना भाई परिचित जाता है तो उससे जब भी आपस में बात होती रहती है तो हम लोग दूर से आवाज़ देते हैं, भाई राम सुनो, तो उसको हमारी आवाज़ की पहचान होती है, वो तुरंत हम लोगों की आवाज़ समझ जाते हैं। और अगर भीड़ में ऐसे ही हम लोग आवाज़ देंगे, कभी किसी से बात ही नहीं करेंगे, तो कौन जानेगा कौन किसको बुला रहा है। तो भगवान का भी वही है बच्चों, उनसे हम लोग आपस में रोज़ उनको सम्मान करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, तो क्या है हमारी आदत, आवाज़ की आदत भगवान को भी रहेगी। फिर भी कोई कठिन घड़ी आएगी तो हम लोग तुरंत पुकारेंगे तो भगवान भी तुरंत दौड़े आएंगे। तो बच्चों हमेशा मन में हम लोगों को जीवन में कैसा भी समय आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और दया मन में हमेशा रखनी चाहिए। तो बच्चों कहानी पसंद आएगी तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।